चलिए बच्चों, दिमाग में बहुत जो खलबली मची है अभी भी, कल तो थी, आज भी वो खलबली है कि हमारे जो नंबर आए हैं उस पर तो लग रहा है कॉलेज ही नहीं मिल रहा, उस पर तो गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिल रहा है ना। यही सब अभी दिमाग में चल रहा है, जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अभी तक बच्चे सही से कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है तो पता है कट ऑफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जैसे कल जो मैं सोच रहा था, खैर मैं 500 से 530 बोला था जो कि सही है, लेकिन जैसे डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें और गहराई का समझ में आ रहा है और इस सिचुएशन का समझ में आ रहा है कि यार वो 3 घंटे बच्चे ने बैठ के वहाँ कैसे दिया होगा वो पेपर, वो हम समझ पा रहे हैं, मतलब है ना। यहाँ वो बेचारे 2 से 5 में धूप में इतनी कड़ी गर्मी में वो पेपर दे रहे हैं, जबकि हम यहाँ एसी में हमें पसीने आ रहे हैं उस पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि वो पेपर एक्चुअल में क्या है, टाइम पीरियड के बाहर है। एक्चुअल में क्या है, पेपर एक होता है डिफ़िकल्ट होना और एक होता है डिफ़िकल्ट के साथ साथ टाइम पीरियड के बाहर होना। डिफ़िकल्ट हो पेपर कोई इतनी दिक्कत नहीं अगर वो टाइम पीरियड के अंदर हो कि उन्होंने बैलेंस करके रखा हो, और अगर बैलेंस नहीं करके रखा है तो फिर दिक्कत तो है। फिर भाई आपका पेपर छूटेगा भी और आपको सवाल, ऑब्वियस सी बात है जब हम सवाल छोड़ते हैं तो उस समय होता यह है कि बच्चे घबराते हैं कि यार मैं तो सोचता था कि यार मैंने जो टेस्ट दिए हैं उस हिसाब से मैंने तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स में करता था, 35 करता था, 38 करता था, अभी तो 15 ही हो रहे हैं, 20 ही हो रहे हैं। तो उसको एक पैनिक लगता है वहाँ पर। ये खेल तो पूरा मैं आपको बता दूँ पैनिक का ही था, ये पूरा खेल पैनिक का था। आप सोचिए, अगर आप सोचिए, थोड़ा दिमाग अब लगाइए एटलीस्ट, आप सोचिए अगर पेपर इजी आता तो क्या होता? भाई पेपर इजी आता तो क्या होता? सबका सिलेक्शन हो जाता क्या? भाई सबका नहीं होता ना, उसमें भी तो किसका होता? जो समझदार है, जो इंटेलिजेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो समझदार है। भाई अगर कोई इंटेलिजेंट भी है और समझदार नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो जो समझदार है उसका सिलेक्शन होता है। अब चाहे पेपर इजी आ जाए तो भी उसी का होना है, पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो भी उसी का होना है, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, बच्चों को ऐसा लगता है, मतलब बच्चे क्या है, थोड़ा सा आप देखिए, जब पेपर इजी आता था उनको लगता थोड़ा डिफिकल्ट आना चाहिए था, यार हमारा भी आ जाता उसमें नाम। कुछ है कि भैया पेपर डिफिकल्ट है, अरे इजी आ जाता तो हमारा भी सिलेक्शन की लिस्ट में नाम आ जाता। कितनी गलत बात है, ये तो एक तरह का एक्सक्यूज़ जैसा है। इसलिए यार बच्चों थोड़ा सा रियलिटी में आओ, रियल वर्ल्ड में आओ, ठीक है ना। जब तक देखो अपने आप से अपन बोलते हैं ना बेवकूफ़ बनाते रहेंगे अपने आप को, तब तक जो है हमारा काम सही नहीं होगा। भाई अपने आप को अगर क्या होता है, अगर अपना काम सही करना है तो पहले अपने आप को हम बेवकूफ़ ना बनाए ना। अपन सोचते ऐसा हो जाता तो मैं कर लेता, अभी ऐसा है इसलिए मेरे से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है बच्चों। एक्चुअल में जो समझदारी दिखानी थी वो नहीं दिखाई, इसीलिए दिक्कत हुई है। और अगर आप, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बोलता हूँ अच्छा डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो क्या होता है, भाई जो इजी क्वेश्चन है वही बनाने होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने का तो समय होता ही नहीं है। देखा, एक डिफ़िकल्ट बनाने जा रहे हैं तो 4 इजी छोड़ दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स है और इजी वालों के 4 नंबर हैं, तो अपन ने सोचा अरे यार 4 इजी छोड़ के एक डिफ़िकल्ट कर लो, ऐसा तो है नहीं। भाई सभी के जब 4-4 नंबर हैं तो आप खुद सोचिए ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, या जब सबके 4-4 नंबर है तो मैं डिफ़िकल्ट क्यों करूं, मैं एक डिफ़िकल्ट छोड़ के 4 इजी कर लूँ ना। तो एक्चुअल में ये इस तरह के पेपर होते हैं और ये हमेशा यही नियम होता है कि भैया आप डिफ़िकल्ट छोड़ो इजी करो, डिफ़िकल्ट छोड़ो इजी करो। क्योंकि जब पेपर इजी आ रहा था उस समय भी आपके खूब सारे नंबर इसलिए आ रहे थे क्योंकि पेपर में इजी क्वेश्चन ज़्यादा थे, और इजी क्वेश्चन ज़्यादा थे तो ज़्यादा सवाल बने। लेकिन हुआ क्या, एट द एंड लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आप समझिए ज़रा कि एक बच्चा 621 नंबर ला के भी सिलेक्ट नहीं हो पाया गवर्नमेंट कॉलेज में। आप बताइए, मतलब 621 पे भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, बताइए। मतलब ज़्यादा नंबर ला के भी बच्चा रोया, अभी कम नंबर ला के भी बच्चा खुश होगा क्योंकि इस बार कट ऑफ नीचे है। और कट ऑफ मैंने कहा ना दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। अभी जो कट ऑफ चल रहा है कि यार अगर क्या होता है यार, देखो ये वैसे ही है जैसे एक बच्चा कोई कंसेप्ट पढ़ता है, पहले दिन पढ़ता है, ठीक है, उसके दिमाग में जितना भी गया, दूसरे दिन पढ़ता है या दूसरी बार पढ़ता है तो और स्ट्रांगली जाता है,
तीसरे दिन पढ़ता है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और उसकी ऐसी क्षमताएं आ जाती है कि अब वो कंसेप्ट ऐसा हो गया कि अब उसके अंदर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर पा रहा है कि यार ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, होता है ना। ऐसे ही डे बाय डे जैसे आगे जाता जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि यार जो फ्रेशली एकदम दिमाग में आ रहा था वो आ रहा था कट ऑफ यार 500 के आसपास जाएगा। अभी ऐसा हो रहा है कि यार कट ऑफ तो और अभी 480 तक खिसकेगा और पीछे तक जाएगा कट ऑफ अभी तो, और मे भी शायद उसके भी नीचे चला जाए मध्य प्रदेश का कट ऑफ। समझ में आ रही है मेरी बात, उसके भी नीचे चले जाए। लेकिन मैंने कहा ना वो डे बाय डे समझदारी से बताया जाएगा कि नहीं यार अभी जो है, क्योंकि क्या होता है बच्चों से इंटरेक्शन होता है, ऐसा हवा में तो बात नहीं की जाती है ना भाई, बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तब टीचर्स से इंटरेक्शन होता है, बाहर के जो भी सब टीचर्स हैं उनसे इंटरेक्शन होता है, फिर एक निकल के आता है एक निचोड़ कि यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो यार क्या होना चाहिए। तो हम फिर अपना जो पुराने एक्सपीरियंसेस है वो सब यूज़ करके फिर निकालते हैं कि नहीं यार इतना जाना चाहिए। तो वो क्या डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे क्लियरिटी और बढ़ रही है, और क्लियरिटी और बढ़ रही है तो कट ऑफ और नीचे जा रहा है, ऐसा है। तो बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है यार ऑल इंडिया का ही कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यार 520 530 के आसपास जाएगा यार, आप समझिए 520 530 के आसपास ऑल इंडिया कट ऑफ, समझिए। तो आप देखिए कि आपको समझ में आएगा जब ऑल इंडिया कट ऑफ इतना जा रहा है तो स्टेट के कट ऑफ्स तो नीचे गिरेंगे, स्पेशली अपन मध्य प्रदेश वगैरह या छत्तीसगढ़ वगैरह, मतलब ये जो कुछ स्टेट्स हैं इनके तो ऑब्वियस ही बात है, और भी दूसरे अपने अपने जगह पे जहाँ देखो पहले जैसा तो कट ऑफ कुछ रहना नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ अपना जो पुराना अगर कुछ सोच के रखा है दिमाग में तो वो तो हटा ही दो यार, पहली फुर्सत में हटा दो। वो तो सबसे गलत चीज़ है कि पिछले साल के हिसाब से सोच रहे हैं तो वो तो बहुत ही गलत है। अभी आज जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी तो बच्चों से बात होती रहती है, अब कोई 520 नंबर पे परेशान हो रहा है, कोई 530 पे परेशान हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी पुराने से कंपेयर कर रहा है कि यार इसमें तो कुछ मिलता नहीं था, जबकि आज के हिसाब से तो ये 520 530 नंबर बहुत ही अच्छे हैं। जो इस तो जो 2025 का पेपर था उस हिसाब से इवेल्युएट करे ना, तो उसमें आप देखिए कि पेपर तो यार उस हिसाब से 519 520 नंबर 530 नंबर है, तो भाई ये तो मतलब जन्नत मिल गई समझ लो, ऐसा है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज आराम से, जब मैं कह रहा हूँ कि भैया अभी गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ और खिसकेगा नीचे, आई बात समझ में, 490 480 ऐसे नीचे खिसकेगा वो, ऐसा है। तो इसलिए बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया अब बस इन चीज़ों से बाहर निकलो, है ना, अपने मार्क्स वार्क्स गिनो, है ना, इसके आसपास आ रहे हैं, है ना, 480 490 500 के आसपास आ रहे हैं तो इट्स गुड, क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आप अब नॉर्मल हो जाओ, और मुझे पता है आप बहुत बड़ा काम करके आए हो, कोई छोटा मोटा काम नहीं करके आए हो आप। आपने इतनी दोपहरी में इतनी गर्मी में इतने प्रेशर के साथ सारे सब्जेक्ट, हम तो एक सब्जेक्ट के टीचर है भाई, आप सारे सब्जेक्ट वहाँ 3 घंटे के अंदर जितना जो भी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सके आप दे के आए, आपके लिए हेड्स ऑफ है, बिल्कुल हेड्स ऑफ है, क्योंकि आपने इतना उसको फेस किया, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ टीचर्स को ही पेपर सॉल्व करने में, पूरा सबकी बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया में, और सब लोग अब शेयर कर ही रहे हैं तो सबको पता ही है, आपको भी, आप भी देख ही रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, टीचर्स को सॉल्व करने में भैया घंटों लग गए पेपर्स, बताइए, है ना, 1.5 2 2 2.5 घंटे, फिजिक्स में तो और टाइम लगता है कि पेपर भी ऐसा बनाया था, ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, तो मतलब बता रहा हूँ पेपर ही ऐसे बने थे कि भैया अब आप समझो 4 अलग अलग टीचर्स, है ना, 4 अलग अलग सब्जेक्ट का अपना कर रहे हैं भाई पेपर सॉल्व, ठीक है, उनका ही टाइम लिमिट के बाहर जा रहा है। तो भाई आप खुद सोचिए कि यार अब ऐसे तो यार बटबाजी देने में कोई बड़ी बात नहीं, अगर किसी को झूठ बोलना है तो कोई भी बोल सकता है, अरे तो अब हमारा तो नहीं भाई, वो तो बेकार बात है, कोई भी बोल दे टीचर कि नहीं यार हमारा तो टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, ऐसा गलत है, ये पॉसिबल नहीं है ना भाई। बच्चों आपने मतलब जो किया है ना, बहुत, मैं बता तो रहा हूँ, बिल्कुल सलाम है, मतलब ऐसा है कि यार वो वहाँ पे वो चीज़ को फेस करना, बस खेल यही था कि यार अपन को चीज़ों को फेस करना था, खेल यही था, पैनिक नहीं करना था। पेपर क्या है, पैनिक चेक करता, मैंने कहा ना सीधा सा, मैं आपको साल भर भी ये सिखाते आया हूँ कि आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, जो जो आता है वो करना है। अब आपने देखा छूटते जा रहे हो पेपर, तो छूटते आ रहे क्वेश्चन, तो छूटते आ रहा है, अब सवाल छूटता जा रहा है आपसे, तो आपको ये लग रहा है यार ये तो ज़्यादा छूट गया यार, ऐसा तो पहले कभी होता नहीं था भाई।
मतलब इस बार समझ लो कि निहत्ते पे हमला हुआ है एनटीए का, कि भाई निहत्ते थे आप, उस पर हमला। लेकिन फिर भी अपन ने अपने बच्चों को एक सिमुलेटेड टेस्ट, नीट सिमुलेटेड टेस्ट 2 कराया, जिसमें आप सभी को मालूम है, मैंने पिछले उसमें ही बोला था कि एक इशारा दे दिया गया था कि भैया ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए रेडी रखें और रेडी रहे। और बच्चों ने ये चीज़ अच्छी शेयर भी करी है कि नहीं यार सर, वो एक प्रोबेबिलिटी दिमाग में थी, इसलिए पैनिक तो हुआ, बट उस लेवल पे पैनिक नहीं हुआ कि काम ही खराब हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यार काम खराब होने लायक पैनिक नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए बच्चों, मतलब हर चीज़ काम आती है, इसलिए कभी भी टीचर्स कुछ भी करते हैं कभी रेजिस्ट नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ एग्ज़ाम तो हमेशा भाई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड पेपर, हम तो यही बोलते हैं बच्चों को कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड पेपर, कि भैया अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्ट करो आप, कुछ भी हो जाता है भाई, आज चेंज नहीं होता कल चेंज होता, अगले साल चेंज हो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, चेंज तो कभी ना कभी होना ही था ना। तो इसलिए मेरा कहना है कि उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ, पेपर के चेंजेस की वजह से कोई टेंशन या कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तकलीफ़ सिर्फ तब होती है जब आप गलती करते हो, और आपकी गलती क्या थी भाई, पेपर डिफ़िकल्ट है, आपको इजी कर लेना था, बात ख़त्म हो जाती, उसी में सिलेक्शन था, उसी में सब कुछ था। और अगर पेपर जब इजी आ रहा था पिछले सालों में, तो बच्चे ज़्यादा अटैम्प्ट करते थे, भाई ज़्यादा अटैम्प्ट करते थे, सीधी सी बात है, और कट ऑफ भी ज़्यादा जाता था, तो अच्छे नंबर जो आ रहे हैं जिसके 620 621, उसका भी नहीं हो रहा सिलेक्शन। क्या मतलब रहा इतने ज़्यादा नंबर लाने का, ये बताइए, जबकि अभी वही चीज़ कम नंबरों पे भी मिल जाएगी अब आपको। तो कहने का मतलब है पेपर के लेवल से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अपना जो थोड़ा सा मेंटल स्टेटस है उसको सही करो, मेरा कहना ये है, ठीक है ना। मेंटल स्टेटस, मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ कि यार मेंटल स्टेटस आप सही करिए, आप असलियत को जानिए कि यार आपकी गलती ऐसी है कि यार आपने उस चीज़ को संभाला नहीं, अपना टेम्परामेंट बिगाड़ दिया। क्या मैं तो साल भर इसी चीज़ पे तो तुम्हें साइकोलॉजिकल टीचिंग देते आया हूँ यार, साल भर, कि यार आप जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो जिसने फॉलो किया, देखो फॉलोअर्स होते भी तो कम है, जो फॉलो करता है निकल गया। अरे जो बच्चे यहाँ अपने टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं ला पा रहे थे, उनके वहाँ नंबर आ गए भाई, सिलेक्टेड लिस्ट में है। और कई बार जो नंबर ला रहे थे वो अगर भाई बेवकूफ़ी दिखा दें, पैनिक उठा लें, तो वो पीछे। तो यही तो होता है, मैं कितनी बार आपको समझाता आया हूँ इस बात को, और आप अभी तो समझिए कि यार बात सीधी सी है। फिर डिफ़िकल्ट आया, कम क्वेश्चन करते, ख़त्म। अब आपने ओवर थिंकिंग करी, अरे और क्वेश्चन कम किए मैंने, अरे यार ये कम क्वेश्चन की वजह से मेरा तो नुकसान नहीं हो जाए यार, ये तो बहुत कम हो गए क्वेश्चन। अरे तो उसने जितने बनाने को दिए थे उतने कर लिया आपने, अब आप उसको पिछले सालों के पेपर से कंपेयर करके नहीं यार और कर दूं थोड़ा, देखा नेगेटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव होते जा रहे हैं, हड़बड़ी हो रही है, पैनिक हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ये है दिक्कत। आप इसको जड़ को पकड़ो यार, आप कहाँ लगे हो पेपर के लेवल पे, भाई पेपर का लेवल अच्छा है तभी तो कट ऑफ जा रहा है ना, नीचे ही तो जा रहा है भाई, आ ही रहा है ना आपके पास कट ऑफ, नीचे जाते 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 आ ही रहा है ना, कि हाँ यार चलो यार ये तो बढ़िया एक रेंज में आ गया, है ना। हाँ अगर ऐसा होता कि यार पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट होने के बाद भी हाई कट ऑफ होता तो समझ में आता, अरे भाई कट ऑफ धीरे 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 नीचे की ओर जाता जा रहा है, कट ऑफ दिन ब दिन वो नीचे की ओर जा रहा है, अभी और खिसकेगा तो और क्लैरिटी मिलेगी, तो अभी और समझ में आएगा कि नहीं यार ये तो और नीचे जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि डे बाय डे ऐसा हो रहा है, क्या टीचर जब सोचता है ना तो उसको क्या है, देखो अब सिर्फ पेपर नहीं दिख रहा, अब उसको सिचुएशंस भी दिख रही हैं टीचर्स को, तो उसको और इजी हो रहा है कि कट ऑफ कैसे इतना ज़्यादा हो रहा है, तो सिचुएशन दिख रही है यार, बच्चा कैसा किया होगा उसने, कैसा यार वहाँ पर इतना हार्ड पेपर है, ये है वो है। पहले तो सारी कंडीशन को हटा के भाई इंसान देखता है क्या चलो कितना कट ऑफ जाना चाहिए, फिर उसके बाद उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखता है कि नहीं यार ये तो ऐसा ऐसा होता जा रहा है, और गहराई से उसको समझ रहा है, तो उसको पता चल रहा है नहीं यार इन्होंने तो बहुत टफ काम किया हुआ है यार, ये इनका फेस करना पेपर को बहुत बड़ी बात है, बस इनको इतनी समझदारी दिखानी थी, जितना आता है उस टाइम पीरियड में उतने करते। आज अगर तुम्हारे टीचर्स भी पेपर देते, मैं भी पेपर देता, क्या करता भाई, दिख रहा है जब करते आ रहे क्या ये टाइम पीरियड के बाहर है भाई, तो इसीलिए तो बोलते हैं लेयर्स में पेपर करना चाहिए। आपको इसलिए सिखा के भेजा गया था कि लेयर्स में पेपर करना चाहिए, कि भाई एक फर्स्ट लेयर कि भैया पहले आप इजी कर लो, फिर सेकेंड लेयर डिफिकल्ट कर लो, अरे कम से कम इजी हो जाते, ले भाई मैदान मार गए, बढ़िया। अब डिफ़िकल्ट में जो बन रहा है उसको करो, ऐसे 2 पार्ट्स में 2 लेयर्स में करना चाहिए पेपर को, ऐसा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन स्ट्रैटेजी बच्चे बना के तो जाते हैं लेकिन वहाँ भूल जाते हैं जाके, वहाँ गलत स्ट्रैटेजी को याद रख लेते हैं। पूरा सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया के बच्चों की, कि यार वहाँ जाके जो है
वो गलत स्ट्रेटेजी को लगा लेते हैं और सही स्ट्रेटेजी को दबा देते हैं। भाई सही स्ट्रेटेजी ये थी कि यार जितना आता उतना करो, चुपचाप, बात खत्म। और उसके बाद आप कमाल देखो, आपको देखेगा अरे यार ये तो मैदान मार गए हम। लेकिन ये सब भूल भाल के आप तो उलझ गए उसके पैनिक में, अरे इतने क्वेश्चन छोड़ने पड़ रहे हैं, उतने छोड़ने पड़ रहे हैं, तो गलत हो गया ना। तो आप समझिए कि अगर सही तरह से जो सब टीचर लोग आपको नियम सिखाते हैं उसका अगर अपन पालन करें, और मैं तो तुम्हें बहुत सिखाता हूँ यार, अगर उसका पालन करें तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम हो जाएगा। ये है। खैर मेरी जितने भी बच्चों से सब बात हुई है और उनको जैसे कि समझ में आता जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो नीचे जाता जा रहा है, तो वो रिलैक्स होते जा रहे हैं। क्योंकि वो डिलेमा तो होता ही है। खैर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी पैनिक करता, खैर उसमें कोई गलती नहीं है। मेरे को भी होता डिलेमा, यार मेरे जो नंबर आए पता नहीं यार ये इसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। इसलिए जाएगा 470 ऐसे फिसलेगा वो, मैं बोलता हूँ कट ऑफ फिसलेगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप बहुत बढ़िया काम और बहुत अच्छा काम और बहुत ज़बरदस्त हेड्स ऑफ वाला काम करके आए हो यार, मतलब बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ऐसा है, मतलब मैंने कहा ना, टीचर भी जब पेपर करने बैठे तो यार टाइम पीरियड के बाहर निकल गया उनसे पेपर, जबकि सब जो है भाई फिजिक्स के अलग माहिर लोग बैठते हैं, केमिस्ट्री के अलग, जूओ के अलग, बॉटनी के अलग, सब माहिर लोग बैठते हैं। लेकिन पूरा ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, सब माहिर लोग बैठते हैं, उसके बावजूद भी उनका वो खुद माहिर लोग भाई बाहर निकल गया पेपर उनसे, फिर बाहर निकल गया, आउट ऑफ टाइम पीरियड चला गया। जब एक टीचर जो उस चीज़ के लिए जो रमा हुआ है उस चीज़ में, है ना, उनके हाथ में, उनके फिंगर टिप्स पे पूरा है वो सब चीज़ें, उसके बाद कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है, ये है वो है, तो पेपर तो खींचना ही था। तो यार पेपर तो जाना ही था। जब टीचर्स ने टाइम पीरियड के बाहर हो के उस पेपर को सॉल्व किया है, तो आपके लिए तो वो नामुमकिन हो गया यार कि टाइम पीरियड के अंदर होना ही नहीं था, वो पेपर ही बनाया। वो पेपर सिर्फ बनाया इसलिए गया था बच्चों कि आपका पैनिकनेस चेक कर सके, और पेपर बनते इसीलिए ही हैं। सिंपल है यार, इजी बनता आप कम पैनिक करते, डिफ़िकल्ट बनता ज़्यादा पैनिक किया बच्चों ने। बस उसको यही चेक करना था कि यार हमें अच्छे अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, समझदार डॉक्टर्स चाहिए। मैंने ये आपको क्लास में ही बोला था, समझदार डॉक्टर्स चाहिए। तो जो पैनिक नहीं करेगा उसको जिम्मेदारी दो, जो पैनिक करेगा उसको हटाओ, वो खुद मरीज़ है। ऐसा किया उन्होंने, ऐसा। तो उनको मरीज़ नहीं चाहिए भाई, उनको डॉक्टर्स चाहिए। इसलिए जो भी समझदारी दी जाती है, ठीक है गलती सबसे होती है। आपका एक तो बड़ा इमेच्योर से फेज़ में आप ये एग्ज़ाम देते हो, इसमें कोई शक नहीं है, तो ठीक है गलती हो जाती है, लेकिन उस गलतियों को ख़त्म करो और दोबारा बढ़िया तरीके से जो भी आपका डिसीजन है वो लो आप, है ना, और शुरू करना है शुरू करें, या फील्ड या जो भी करना है XYZ आपको चेंज करना है चेंज करिए, लेकिन जैसा भी करना है अब, लेकिन इससे बाहर निकलिए। इसी में डूबे हुए नहीं रहना है भाई, है ना। फिर मैं कह रहा हूँ, डूबे हुए रहना भी अपने आप में यही दर्शाता है कि आप पेशेंट हो गए हो। पेशेंट नहीं बनना है हमें, कोई दुनिया यहीं ख़त्म नहीं हो रही है हमारी, इसलिए पेशेंट नहीं बनना है बच्चों, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर वाला एटीट्यूड रखो, फिर से तैयारी करनी, किसी को तैयारी करे वापस से। और किसी को ऐसा है कि नहीं साहब डिलेमा है, मैंने डिलेमा क्लियर कर दिया कि भैया देखो कट ऑफ नीचे नीचे जाते जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इवन जो कैटेगरी कट ऑफ है वो तो और बहुत पीछे चले जाएंगे, जो भाई कैटेगरी कट ऑफ है वो तो और नीचे चले जाएंगे, आई बात समझ में। तो इसलिए वो तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपकी रेंज में आ जाएगा, सब आपकी रेंज में आ जाएगा। इसलिए बच्चों जिनके भी नंबर, है ना, OBC जनरल में 500 के पास आ रहे हैं, इवन 490 480, वो भी अंदर ही है कहानी के, मैं आपको बता दूं, वो भी कहानी के अंदर ही हैं, ठीक है ना, सही है। और जो कैटेगरी है वो तो और भी उस तरफ जाएंगे, है ना, तो वो तो और भी 350 और 300 और ऐसे 250 में उतर जाएंगी कहानियाँ, है ना, ऐसा है। तो बस मेरा कहना ये है बच्चों, आप बिल्कुल सही तरह से सही चीज़ पकड़ो इस समय। और अपनी खुशी को बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि उनके दिमाग में वही है ना, डिलेमा है ना, उसी डिलेमा को क्लियर कर रहे हैं कि वो अपनी खुशियों को एंजॉय कर सकें, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकें। आई बात समझ में। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि भैया हाँ हम सेफ हैं, और बच्चे सेफ होते जाएंगे। ये कट ऑफ और नीचे जाता, मैंने कहा ना दिन ब दिन ये और नीचे जाता जाएगा, और क्लैरिटी बढ़ेगी, और मशवरे होंगे, और लोगों को ऑब्जर्व करेंगे हम। ये तो मशवरा क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है यार। देखो
कि यार हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना, हमारी टीम बैठेगी, बात करते हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ये है यार, इस हिसाब से लग रहा है तो और नीचे जाएगा, ऐसा है। आई बात समझ में? टॉपर में ही मैं आपको बता दूं करीब ये 675 670 ऐसे ही जाएगा। मतलब अब ऐसे मेरे को और थोड़ा खींच के बोलना है तो मैं 680 तक बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है 680 तक, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है 680 तक, तो वो 670 है ना, 670 675 ऐसा है, ठीक है ना, जो बिल्कुल एकदम टॉपर की अपन बात करें तो, ठीक है। तो बच्चों इसलिए सारे स्लैब्स मैंने बता दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है तो आप आगे का डिसीजन लीजिए इस समय, बजाय हैरान परेशान होने के, बजाय ये बोलने के कि पेपर डिफ़िकल्ट आ गया था, क्योंकि जब पेपर क्या इजी आता तो क्या कुछ हमें वो दे देते, क्या कुछ एक्स्ट्रा हमें वो मिल जाता क्या, एज कि साहब आपको एक्स्ट्रा एज दे दिया गया है और अब आप देखिए अच्छा इजी पेपर आएगा तो आपका भी सिलेक्ट, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। इजी आता था तो भी तो बच्चे कितना था, उसमें तो सबसे ज़्यादा दुख होता था बच्चों को, जो इजी पेपर होता था ना, इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बताओ दुख किस में ज़्यादा है। और अभी नंबर कम लाने पे भी सिलेक्शन हो रहा है, अब आप कंपेयर करिए दुख किस में ज़्यादा और खुशी किस में ज़्यादा है। फिर खेल नंबरों का नहीं है ना, उस नंबर पे जो रैंक मिल रही है, नंबर ज़्यादा है रैंक कम है, या नंबर कम है क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट था, रैंक अच्छी मिलेगी आपको। तो भैया यही तो कह रहा हूँ मैं कि भैया रैंक्स जो है वो मैटर करती है यार, नंबर थोड़ी ना मैटर करता है। और रैंक जो है ऑब्वियस सी बात है पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, तो पेपर का लेवल अच्छा है तो अब वही अच्छी अच्छी रैंक कम नंबरों पे मिल जाएगी आपको, कंपैरेटिवली कम नंबर, मतलब समझ गए ना, रिलेटिवली बोल रहा हूँ पिछले सालों के मुकाबले, ठीक है ना, ऐसा है। और पहले क्या है भाई, पहले क्या हो रहा था, ज़्यादा नंबर भी है कुछ मिल ही नहीं रहा हाथ में, अब आप सोचिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा, मेरा कहना है रियलिटी, रियल वर्ल्ड में आइए, बजाय ये हाइपोथेटिकल वर्ल्ड के कि यार हम फालतू में क्यों अपने आप को दोष दे रहे हैं और क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं और क्यों तकलीफ़ ले रहे हैं यार, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड में आओ और सीधा सा फंडा है भैया, देखो एग्ज़ाम है, स्ट्रैटेजी तो वो बनाएंगे पैनिक करवाने की, सिंपल है, क्योंकि एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, पैनिक करने की सिचुएशन तो बनाएंगे। उन्होंने सिचुएशन बना दी ज़्यादा पैनिक की, है ना, इसलिए उन्होंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा मात्रा में डाल दिए। क्या फ़र्क पड़ता है, आपको इजी करना था निकल जाना चाहिए था, केमिस्ट्री इजी करके निकल जाते, बायोलॉजी इजी करके निकल जाते, छोड़ दो डिफ़िकल्ट, आप देख लो क्या बहुत आराम से आप कट ऑफ के बहुत दूर निकल जाते हैं, कट ऑफ के पास भी नहीं, कट ऑफ के बहुत दूर निकल जाते आप, क्या एक डिसेंट रैंक पे निकल जाते आप, ऐसा है। तो इसलिए समझदारी का यहाँ पे सबूत देना था बस अपन को, इतना ही है। और ये ऐसा नहीं है कोई नया नहीं है, हम सिखाते हैं क्लास में, बहुत सिखाते हैं और बच्चों ने दिया भी है सबूत इस चीज़ का, ऐसा है ना। अब जो गलती करेगा सिखाने के बाद तो यार उसको थोड़ा तो यार तकलीफ़ होगी ना यार, थोड़ा तो दिक्कत होगी। तो बस वो यही दिक्कत है कि भाई पूरी बात इसलिए टीचर की माननी चाहिए 100%, और उसके बाद आप कमाल देखिए। इसलिए मैं कितनी बार मैंने सिखाया कि 100% ट्रस्ट। और आप सोच के देखिए क्या ज़रूरत है किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की वजह से हमें किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का सपोर्ट लेना पड़े आगे बढ़ने के लिए, नहीं है। इजी क्वेश्चन आपको बहुत आगे निकाल देंगे, बस यही तो छांटना था, छटाई करना था, तुम्हें बीनना था। आई बात समझ में, इसको हटाओ इसको पकड़ो, इसको हटाओ इसको पकड़ो, कंकर हटाओ चावल ले आओ, कंकर हटाओ चावल बीन लिए, ऐसे कर करके कि ये अच्छी चीज़ लो इसको फेंको, अच्छी चीज़ लो इसको फेंको। ये खेल पूरा आइसोलेशन का होता है कि भाई आप सही से आइसोलेट कर पा रहे हो कि नहीं अपनी काम की चीज़ों को, बस। अब तुमने कहा यार ये कभी क्या होता है, चावल ज़्यादा और कंकर कम, तो कभी कंकर ज़्यादा और चावल कम। अभी उसने क्या कंकर ज़्यादा कर दिए चावल कम, तो आप पैनिक हो गए, या कंकर ज़्यादा तो होते नहीं थे यार, ये क्या हो रहा है, हो पैनिक कर गए। अरे यार हमने तो देखा था यार चावल ज़्यादा रहते हैं कंकर कम होते हैं, तो चलो बीन के हटा सकते हैं। अभी यहाँ तो क्या है भाई, यहाँ तो अपन को कंकर में से चावल बीनना पड़ रहे हैं। आई बात समझ में कि यार कंकर 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 बहुत सारे हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ अलग अलग करना था वो अपने काम के चावल, बस, और अपना काम हो जाता। वो इजी क्वेश्चन, चावल मतलब इजी क्वेश्चन, वो बस अलग करना था, ये सिर्फ इतना ही खेल होता है। अब आप सोचिए जब इजी पेपर आता है तो ये सब नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो बच्चों को क्या है इजी 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 कंकर ना के बराबर है, तो तुमने कहे तो आराम से अपने समेट लिया, उस समय उतना पैनिक भी नहीं होता है।
उस समय पैनिक नहीं होता है तो बच्चा कैसे हारता है? उस समय हारता है अपनी सिली मिस्टेक की वजह से। एक सिली मिस्टेक बच्चों को हजार हजार रैंक पीछे फेंक देती थी, आप सोचो, जो कि अभी नहीं हो सकता। उस समय एक सिली मिस्टेक बच्चों को हजार हजार रैंक फेंक देती थी, तो उस समय सिली मिस्टेक की वजह से बच्चा फिसल जाता था। अभी क्या है, सिली मिस्टेक की वजह से उतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिली मिस्टेक हुई तो चलो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी थे तो किसी ने खराब क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी, तो किसी ने अच्छे क्वेश्चन को खराब कर दिया, तो वो कंपनसेट हो जाता है। बोलते हैं लड़खड़ाता है इंसान और उसको संभलने का मौका मिल जाता है जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो। और पेपर ईजी आता है ना तो संभलने का मौका नहीं मिलता। लड़खड़ाया मतलब मुंह के बल ही गिरेगा, ऐसा है। तो इसलिए दोनों पेपरों के अलग अलग चैलेंजेस है, इसलिए ये ना बोलें कभी कि डिफ़िकल्ट पेपर बहुत चैलेंजिंग होता है और इजी पेपर कम चैलेंजिंग होता है। दोनों ही अपने अपने लेवल पे खतरनाक चैलेंजेस हैं, और उल्टा मुझे तो लगता है कि इजी पेपर में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। आई बात समझ में? ऐसा है। तो बच्चों इसीलिए, और मैं आपको अब अपने इधर की बात बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, कि अपन हमेशा से यही चाहते थे कि पेपर डिफ़िकल्ट आना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ से जब पहले भाई रैंक्स वगैरह अपन ने दी हैं, ठीक है ना भाई, मैंने पढ़ाया, सीनू सर ने पढ़ाया, रोहित सर ने पढ़ाया, तो रैंक प्रोड्यूस की AIR 15, AIR 28, ऐसे रैंक्स प्रोड्यूस करी। कब? जब पेपर खतरनाक होते थे, बहुत खतरनाक होते थे। उस समय क्या होता था भाई, पेपर खतरनाक है तो यार बढ़िया अपन ने बच्चों को कुछ पैतरे सिखाए, अब वो पैतरे उस खतरनाक पेपर में काम आते हैं। अब लेकिन पेपर इजी हो गया तो वो पैतरे काम ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं लग रही, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन ही नहीं है। तो और भी सब ऐड होके सब आ गए उसमें, तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ जो एक्स्ट्रा पैतरे उनको सिखाए वो कुछ काम ही नहीं आ रहे। बताओ, तो ये पैतरे पहले क्या होते थे, यूज़ ही नहीं होते थे, क्योंकि भाई इजी पेपर है। अब जब पेपर डिफिकल्ट आता था वो उन पैतरों का यूज़ करते थे बच्चे, निकल जाते थे आगे। तो कहने का मतलब है, जब जब पेपर बहुत अच्छा आया है, अपने यहाँ से रैंक्स बहुत अच्छी गई है बच्चों, ठीक है ना, बहुत अच्छी रैंक्स गई है, AIR 15 मतलब मजाक नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब बता रहा हूँ कि भाई अपन लोगों ने, है ना, सीनो सर और अपनी, है ना, जो रोहित सर, है ना, मैं, तो हम लोग ने गाइड किया, सब पढ़ाया उन बच्चों को, कैसे बढ़िया तरीके से वो निकले, क्योंकि वो पैतरे यूज़ होते थे। अभी क्या है, पैतरे यूज़ नहीं होते थे। जब अपना बीच में पेपर, ये कोविड, एक्चुअल में कोविड की वजह से होता था, कोविड की वजह से उन्होंने लीनियंट कर दिया था, चलो यार ठीक है, कोविड वोविड चला गया ना, वापस आ गए वो अब फॉर्म में, कि बेटा कोविड गया, आ गए वापस फॉर्म में, आ जाओ बेटा वापस। वैसे ही हो सकता है जो कोर्स कट गया है वो सब भी फ्यूचर में वापस आ जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ इस साल ही वापस आएगा, हो सकता है अगले साल आ जाए, है ना। तो मतलब डिपेंड्स, हो सकता है इसी साल आ जाए। जो कटा हुआ कोर्स है, जो पहले चलता था, कोविड की वजह से सब कट कर दिया था, और अभी 2 साल पहले और कटिंग हुई, वो सब ऐड ऑन कर सकता है वो, भाई उनकी मर्ज़ी है, ऐसा है। तो बता रहा हूँ मतलब कि वो कोविड वोविड वाला काम ख़त्म, मामला ख़त्म। उसमें जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते थे ऑप्शनल वाले, वो भी सब खत्म कर दिए, क्योंकि वो सब कोविड इफेक्ट से, कोविड की वजह से रखा। अब कोविड गया, सब हो गया, है ना, दुनिया सही चलने लगी, बढ़िया सब हो रहा है, उनने उसको हटा दिया, ठीक है ना, और वापस पुराने फॉर्मेट पे आ गए। इसलिए बच्चों अब बहुत ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं, अब तो जो बोलते हैं ना, जब इस टाइप के डिफ़िकल्ट पेपर आते हैं ना, तो अब सामने पढ़ना ज़रूरी है, टीचर के साथ, टीचर के सामने, ऑफलाइन में, ये बहुत ज़रूरी हो गया है अब। पहले तो चलता था कहीं से कर लो हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिफ़िकल्ट पेपर में तो आपको सामने ही बैठना पड़ेगा टीचर के, दूर रह के डिफ़िकल्ट पेपर की तैयारी नहीं होती बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको सबको बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझना, सब कुछ सही है, बिल्कुल कटा वटा बढ़िया नीचे नीचे जाता जा रहा है, ठीक है ना। आप बिल्कुल चिंता ना करें, दुआएं करें और अच्छा एक डिसीजन ले बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।